हेलो दोस्तों, तो ये ब्लॉग है गर्मी छुट्टियों का। जब मैं ट्रिप पर जा रही थी तो आपको गेस करना है कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ। सबसे पहले हम अपने बड़े वाले सामानों के साथ भागलपुर रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। और रेलवे स्टेशन का हाल तो देखो यार, वेटिंग रूम में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मुझे खड़े खड़े रहना पड़ रहा था। कहीं भी सीटिंग हॉल खचाखच भरे होने के कारण गर्मी भी हमें बहुत ज़्यादा लग रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था, पूरा पसीना पसीना हो रहे थे हम। फिर फाइनली थोड़ी देर बाद एक सीट खाली होती है जहाँ पर मैं और बउआ बैठ जाते हैं और फिर थोड़ी बहुत हमें राहत मिलती है। लेकिन पतिदेव फिर भी खड़े ही हैं क्योंकि उन्हें जगह नहीं। वेटिंग हॉल में एसी तो थी पर उन्होंने 24 डिग्री पे रखा हुआ था। यार थोड़े से टेम्परेचर को कम कर दो जिससे इतने सारे लोगों को थोड़ी बहुत तो राहत मिल जाए। लेकिन ये लोग कहाँ सुनते हैं रेलवे वाले। इनकी तो अपनी ही मनमानी होती है। कहते हैं कि नहीं भाई इतना में ही रहना है तो अगर तुम्हें एडजस्ट करना है तो कर लो, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। भाई अब हमें तो रहना ही पड़ेगा ना, कहाँ जाएंगे बिना इस सामान की सुरक्षा तो यहाँ मिल जाती है कम से कम। फिर हमारी ट्रेन का टाइम हो गया था, 1 घंटा वेस्ट करने के बाद चलो हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अब जा कर के ट्रेन में ही हम एसी की हवा खाएंगे। भाई यहाँ तो नहीं खाने वाले हैं। इतनी गर्मी में भी रेलवे स्टेशन में इतनी ज़्यादा भीड़ है यार, इतनी ज़्यादा चहल पहल है। रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डा हो या एयरपोर्ट हो, यहाँ गर्मी हो ठंडा हो या बरसात, लोग ट्रैवल तो करते ही हैं एक जगह से दूसरी जगह। और इसमें हर टाइम चहल पहल रहती हो, चाहे दिन हो रात हो, कितने भी बज रहे हो, यहाँ मतलब एक्सेस भीड़ रहेगा ही। ये सब प्लेस है ये सब। हमारी ट्रेन की अनाउंसमेंट तो अभी अभी आपने सुनी ली। जी हाँ, आनंद विहार टर्मिनल जो कि गरीब रथ कहलाती है। आज मैं पहली बार करने वाली थी इस गरीब रथ की यात्रा, जो कि हम जैसे गरीबों के लिए ही बनाई गई थी। यार आज पहली बार मैं रथ में बैठूंगी जो कि हम गरीबों के लिए बनाई गई है, यानी कि गरीब रथ। हमारी ट्रेन हमारा वेट कर रही है। क्या है? हाँ तीस का डेवाल, पानी ठंडा, पानी पानी भैया, पानी बोतल, पानी भैया, पानी अभी जाइएगा देखिएगा। क्या करेगा सामान नीचे खाएंगे। क्या बोलो? हे गाइस, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेन में बैठ चुके थे। हमारी जो सीट थी वो साइड के अपर वाली थी, तो हम यहाँ पे नीचे में, अभी दिन का टाइम है तो आराम से इस सीट पर बैठे हुए हैं। और हमारे नीचे जिनका सीट था वो बगल वाली सीट पर बैठे हुए थे, तो हम तीनों यहाँ पे बहुत ही आराम से कंफर्टेबली बैठ के इंजॉय कर रहे थे। मेरे बाल यहाँ पे गीले थे क्योंकि मैं घर से बाल धो के निकली थी, तो मैंने बालों को अब खोल लिया था क्योंकि अब यहाँ पे गर्मी नहीं थी, ठंडक थी थोड़ी, और बालों को सुखा रही थी। फिर हमने अपनी जर्नी की शुरुआत किटकैट के मीठे के साथ की, क्योंकि कुछ शुरुआत से पहले कुछ मीठा हो जाए। और यहाँ पे बउआ बिस्किट भी खा रहा था, चॉकलेट वाले बिस्किट जो उसकी फेवरेट बिस्किट है। फिर मुझे हाथ धोना था तो मैं हाथ धोने के लिए बेसिन की तरफ गई और मुझे बेसिन में दिखा कुछ अटपटा सा, मतलब कि कुछ यूनिक सा था, जो कि यहाँ पे नीचे प्रेस करो तो ऊपर से पानी निकलता है। मतलब आपको हाथ धोने में लगाने वाला वो नल की ज़रूरत नहीं थी, जिसे आप एक हाथ से पकड़ो दूसरे हाथ से काम करो। इसमें आप पैर से प्रेस करो और ऊपर से पानी निकलेगा। यार ये सिस्टम मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जब भी मुझे खाना लेकर के जाती हूँ और मुझे टिफ़िन धोने में ना, जो सब्जी लेकर के जाती हूँ जिस टिफ़िन में, उसको धोने में मेरी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि बहुत ही टफ हो जाता है एक हाथ से पकड़ना और दूसरे हाथ से नल को खोल करके मतलब धोना बहुत टफ। तो ट्रेन की टाइमिंग होते ही ये दौड़ पड़ती है अपनी पटरियों पर और चल पड़ती है अपने गंतव्य की ओर, और साथ ही साथ हम भी अपने सफ़र का आनंद लेने लगते हैं। कुछ दूर रेलगाड़ी चलते ही हमें लग जाती है दोनों की भूख, यानी कि यार अब खाना दो, क्योंकि ट्रेन में सफ़र करते वक्त हमें खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप में से किन किन को ट्रेन में सफ़र करते वक्त बहुत ज़्यादा भूख लगती है? क्योंकि यार हमें घर से ज़्यादा भूख तो ट्रेन पर ही लगती है, और हम साथ में एंटरटेनमेंट की हर चीज़ें लेके चलते हैं क्योंकि अच्छा लगता है ऐसे में खाना। तो हम घर से जो पूड़ी और सब्जी लेकर के आए थे वो एक प्लेट में खोल लेते हैं और फिर हम खाते हुए चलते हैं। यार रास्ते को देख के खाना मतलब बहुत अच्छा लगता है हमें। पापा निकालने दो पापा। और
कितना भी चटपटा खा लो, अगर ट्रेन में आपने मूढ़ी या चूड़ा नहीं खाया ना तो मतलब कुछ भी नहीं खाया। तो मैं अपने साथ मूढ़ी तो नहीं लेकिन चूड़ा लेके चली थी और उसके साथ मैंने हरी मिर्ची और जो सब्जी था उसमें मिला के मैं खाई। बहुत मज़ा आया क्योंकि मैं झालमुड़ी नहीं खा सकती क्योंकि उसमें प्याज लहसुन रहता है ट्रेन वाली झालमुड़ी में, तो इसलिए मैं अपने साथ मूढ़ी कैरी करती हूँ जब भी लॉन्ग टूर पर जाती हूँ, मूढ़ी या चूड़ा, जिससे मुझे संतुष्टि मिलती है। दोपहर से अब शाम होने को आई थी और हमारी रेलगाड़ी बिहार की राजधानी यानी कि पटना जंक्शन में एंटर कर रही थी। तो पटना रेलवे स्टेशन पर हमें मिले कुछ स्नैक्स जो कि विदाउट अनियन गार्लिक के थे, तो हमने इनको भी टेस्ट किया। सच में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थे और खाने में मज़ा आ गया और सफ़र का आनंद भी दोगुना हो गया। हो चुकी थी रात और थी बारी अब सोने की, तो हम आ गए अपनी ऊपर वाली सीट पर और करते हैं आप सबको गुड नाइट। तो सुबह के 7 बजने में भी 3 मिनट देर है और मेरी नींद खुलती है और फिर मैं देखती हूँ कि सारे लोग उठ चुके हैं, एक मैं ही सो रही थी। मैं ही नहीं, और भी कुछ लोग सो रहे थे बट उनमें से मैं एक थी। अब मैं फ्रेश होकर नीचे आकर अपनी सीट पर बैठ गई थी क्योंकि हमारी ट्रेन जो थी वो जल्द ही आनंद विहार टर्मिनल में पहुँचने वाली थी, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं था हमारे पास। हालांकि ये ट्रेन 45 मिनट लेट थी। राइट टाइमिंग थी 9 बजे आनंद विहार की, लेकिन यह 45 मिनट लेट हो चुकी थी। तो फाइनली 9:45 बजे तक हम पहुंच जाते हैं आनंद विहार टर्मिनल और यहाँ पर हमारी यात्रा समाप्त होती है। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा जो मैंने गरीब रथ का बनाया है? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और हाँ पेज को फॉलो कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे ऐसे ही ढेर सारा प्यार देना ताकि और भी बहुत सारी वीडियोज़ आपके सामने लाऊँ बनाऊँ। तब तक के लिए बाय बाय।